अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे यहाँ जब भी कोई मामला कंट्रोवर्शियल हो जाता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब के कमेंट्स हों किसी भी मामले के ऊपर, या किसी भी और सेलिब्रिटी का या स्पोक्स पर्सन का, या कोई भी बंदा जो तजिया निगार है उसका कोई कमेंट्री हो, उस पर जब भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो एक बड़ा अहम उसूल है जिसको हमें याद करना होगा। वो ये कि अगर तो हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमें इस बात में कोई कराहियत महसूस नहीं होनी चाहिए कि हम हर वो बात फॉलो करें जो अल्लाह का हुक्म हो या जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हो। क्योंकि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, तो हम ये बात जानते हैं, ये बात दिल से मानते हैं कि अल्लाह ताला हमारा खालिक भी है, हमारा मालिक भी है, हमारा राज़िक भी है। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने पैदा किया अल्लाह ताला उसको बेहतर जानता है, और जितने भी कवानीन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं वो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कोई कानून हो ही नहीं सकता। ये वो बात है, अगर आप मुसलमान हैं तो ये बात आप मानते हैं, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, इसके बाद कोई कंट्रोवर्सी बननी नहीं चाहिए कि भाई कोई भी मामला आप देख लो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात है, मामला क्लियर हो गया, इसमें कंट्रोवर्सी बनती नहीं है। तो मुझे जो बात समझ में नहीं आती वो ये कि जब अल्लाह ताला के अहकामात इतने वाज़े हैं कुरान मजीद में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, तो फिर उसके बाद कैसी डिबेट रह जाती है, उसके बाद किस किस्म की आर्गुमेंटेशन रह जाती है। ये जो आपको तजिया निगार टीवी पे नजर आते हैं बहस करते हुए अपने ओपिनियन, नहीं जी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अल्लाह के बंदो, सारे काम छोड़ो और ये देखो कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। अब मुझे बताइए, हम में से कौन ऐसा है जो ये बात नहीं मानता कि क्या इस्लाम में औरत के लिए पर्दा नहीं है? क्या अल्लाह ताला ने सूरह नूर में, सूरह अहज़ाब की आयत में वाज़े तौर पर बयान नहीं कर दिया कि जो औरत घर से बाहर निकलती है उसको अपने आप को प्रॉपर्ली कवर करना चाहिए? और अगर इसका ताल्लुक इंसान की शहवत से नहीं है तो पहला हुक्म मर्दों को क्यों दिया कि अपनी नजरों को नीचे रखो? क्यों हुक्म दिया मर्दों को सबसे पहले कि अपनी नजरों को नीचे रखो? अगर उससे किसी की शहवत प्रोवोक नहीं होती तो ये नजर नीचे करने वाली तो बात ही नहीं आती कि लोअर योर गेज एंड गार्ड योर मॉडेस्टी। क्यों अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या चीज पैदा की है। एक छोटी सी मिसाल देके आपको बात समझाता हूं। जिस तरह एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के साथ एक यूजर मैनुअल आता है। यूजर मैनुअल में वाज़े तौर पर बताया होता है कि क्या काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सम डूज होते हैं, सम डोंट्स होते हैं। अगर आप यूजर मैनुअल के मुताबिक उस फोन को चलाएंगे तो फोन बिल्कुल ठीक काम करेगा, लेकिन अगर आप यूजर मैनुअल को फॉलो नहीं करेंगे और अपनी मर्जियां करेंगे, कभी आप फोन को पूरी नाइट ओवर चार्जिंग पे लगा रहे हैं, कभी आप उसको धूप में घंटों घंटों आपने वहां पे रख दिया, कभी आप उसको ऊंची जगह से नीचे फेंक रहे हैं, कभी आप उसको पानी में डुबो रहे हैं, जाहिर बात है फोन खराब होगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि आपने यूजर मैनुअल को फॉलो नहीं किया। ख्वातीन व हज़रात, हमारे रब ताला ने भी हमारे साथ एक यूजर मैनुअल भेजा हुआ है जो कि कुरान मजीद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, जो हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमें बता दी कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को आगे गुजार सकते हैं। तो जब हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, या तो ये हो ना कि हम अपने आप को मुसलमान ना कहते हो, फिर तो मामला ही डिफरेंट है। फिर तो आप कहें ठीक है जी, मैं तो कुरान को फॉलो ही नहीं करता, मैं तो सुन्नत को मानता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं मुसलमान ही नहीं हूँ, ठीक है, फिर आपका मामला कुछ और है। लेकिन अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो फिर खुदा के बंदो गौर से सोचा करो कि जो भी मैं मुंह से कहने जा रहा हूं, क्या वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक बात कर रहा हूं या अपनी तरफ से कोई साइंस झाड़ रहा हूं दूसरों के ऊपर। अफसोस की बात यह है कि एक पालतू जानवर जो है वो अपने मालिक को पहचानता है, अपने मालिक की मानता भी है, लेकिन इंसान क्या हो गया इंसान को कि अपने मालिक को पहचानता ही नहीं, अपने मालिक की बात मानता ही नहीं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।